नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे विशेष ज्योतिषीय वीडियो में, जहां आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साल 2025 में होने वाले एक अत्यंत प्रभावशाली गोचर की, केतु का कन्या राशि में प्रवेश और ये कैसे आपकी राशि, विशेष रूप से कन्या राशि वालों की जिंदगी को गहराई से प्रभावित करेगा। केतु को वैदिक ज्योतिष में एक छाया ग्रह कहा गया है। यह ग्रह रहस्य, अध्यात्म, त्याग, भ्रम और पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। जब यह किसी राशि में प्रवेश करता है तो वहां के जातकों के जीवन में गहराई से बदलाव लाता है। साल 2025 में केतु 17 मार्च को कन्या राशि में प्रवेश हो चुका है और उसके बाद ये पूरे 2025 और 2026 की शुरुआत तक इस राशि में स्थित रहेगा। अब आइए विस्तार से जानते हैं कि यह गोचर आपके जीवन के स्वास्थ्य, करियर, धन, शिक्षा, प्रेम और वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। साथ ही जानेंगे तारीखवार प्रभाव और उपयोगी उपाय, ताकि आप इस गोचर का सर्वश्रेष्ठ लाभ उठा सकें। केतु जब कन्या राशि में आता है तो यह बुद्धि, विवेक, विश्लेषण, स्वास्थ्य और सेवा जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करता है, क्योंकि कन्या राशि का स्वामी है बुध, जो तार्किकता, गणना, संवाद और कार्यकुशलता का प्रतिनिधित्व करता है। केतु यहां आने पर इन क्षेत्रों में आत्मनिरीक्षण, संदेह, विचलन या फिर तीव्र मानसिक विकास भी ला सकता है। यह गोचर उन लोगों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण रहेगा जो किसी रिसर्च, आयुर्वेद, ज्योतिष, आध्यात्मिक मार्ग या फिर गूढ़ विद्याओं में रुचि रखते हैं। आइए अब बात करते हैं अलग अलग पहलुओं की। 17 मार्च 2025 को जब केतु कन्या राशि में प्रवेश करेगा, तब एक रहस्यमयी परिवर्तन की शुरुआत होगी। शुरुआती कुछ हफ्तों में आप थोड़े मानसिक रूप से विचलित रह सकते हैं। एक ओर ध्यान और मेडिटेशन में रुचि बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर व्यावसायिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां थोड़ी उलझन भरी लगेंगी। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय पाचन से संबंधित समस्याओं को जन्म दे सकता है। खासकर पेट, आंत या त्वचा से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। अतः खानपान में संयम रखें और नियमित व्यायाम करें। केतु का गोचर कन्या राशि के जातकों को एकांत प्रिय बना सकता है। आप स्वयं के अंदर झांकने लगेंगे। जीवन की दिशा, उद्देश्य और कर्मों को लेकर गहन सोच प्रारंभ होगी। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि लोग आपको ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर आप खुद किसी सामाजिक घेरे से कटे हुए हैं। यह प्रभाव विशेष रूप से अप्रैल 2025 से जून 2025 के मध्य अधिक तीव्र रहेगा। केतु कार्य क्षेत्र में विचलन और अनिश्चितता लाता है। कई कन्या राशि के जातक अपने करियर को लेकर असमंजस में रहेंगे। आपको लगेगा कि आप जो कर रहे हैं उसमें संतोष नहीं है। कुछ लोग अचानक नौकरी छोड़ने या क्षेत्र बदलने का विचार कर सकते हैं। विशेष तौर पर अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच कई लोग किसी नए कौशल को सीखने या गुप्त क्षेत्रों जैसे साइबर सिक्योरिटी, रिसर्च, ज्योतिष, मनोविज्ञान में कदम रखने की योजना बनाएंगे। सकारात्मक पक्ष यह है कि यदि आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट, टेक्निकल डोमेन या बैकएंड प्रोफाइल में काम कर रहे हैं तो यह समय गुप्त सफलता दिला सकता है। केतु का प्रभाव आपके धन और निवेश पर भी गहरा पड़ता है। यह गोचर अचानक खर्चों की संभावना को बढ़ाता है। अप्रैल से सितंबर 2025 के दौरान अचानक कोई बड़ा खर्च जैसे मेडिकल, घर की मरम्मत या वाहन संबंधी खर्च हो सकता है। शेयर मार्केट या सट्टा क्षेत्र से दूर रहें, क्योंकि केतु भ्रम की स्थिति पैदा करता है और गलत निर्णय की संभावना बढ़ जाती है। केतु जब 7वें भाव के दृष्टि क्षेत्र में आता है, जो आपके रिश्तों को दर्शाता है, तब दाम्पत्य और प्रेम जीवन में थोड़ी दूरी, असमझी और भावनात्मक खालीपन आ सकता है। सितंबर 2025 से दिसंबर 2025 तक विशेष सावधानी रखें, क्योंकि पार्टनर के साथ मतभेद या अलगाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि आप किसी गुप्त प्रेम संबंध में हैं, तो यह गोचर उस रिश्ते को सामने ला सकता है या फिर उस रिश्ते में परेशानी खड़ी कर सकता है। कन्या राशि के छात्र इस समय फोकस और ध्यान में कमी महसूस कर सकते हैं। केतु मन को भटकाता है, इसलिए यदि आप किसी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो अपने रूटीन को स्ट्रिक्ट बनाना जरूरी होगा। अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच पढ़ाई में प्रगति होगी, लेकिन उसके लिए गहरी मेहनत करनी होगी। यदि आप रिसर्च, मनोविज्ञान, मेडिकल, फार्मेसी या स्पिरिचुअल स्टडीज से जुड़े हैं तो आपको लाभ मिलेगा। केतु पाचन तंत्र,
त्वचा और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। इसलिए 2025 में आपको पेट की समस्याएं, गैस, एसिडिटी, एलर्जी या स्किन इन्फेक्शन जैसी तकलीफें हो सकती हैं। विशेष ध्यान दें, मई 2025, अगस्त 2025 और जनवरी 2025-2026 में स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्कता बरतें। उपाय: नियम, गिलोय, त्रिफला, आयुर्वेदिक उपाय, सात्विक भोजन और मेडिटेशन आपकी ऊर्जा को संतुलित रखने में सहायक होंगे। 17 मार्च 30 अप्रैल 2025, मानसिक अस्थिरता और आत्मनिरीक्षण का आरंभ। नौकरी या काम में अरुचि, ध्यान और एकांत की ओर झुकाव। 1 मई से 30 जून 2025, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, विशेष रूप से पेट और नींद से जुड़ी। पारिवारिक उलझनों से तनाव और आत्मविकास की भावना को मजबूती देगा। फरवरी 2026 से केतु के तुला राशि में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जिससे सामाजिक संबंधों में सुधार और नई संभावनाएं उभरेंगी। लेकिन तब तक यह आत्मचिंतन और भीतरी बदलावों का काल रहेगा। केतु के नकारात्मक प्रभावों को संतुलित करने के लिए कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं। केतु मंत्र का जाप करें। ओम कें केतवे नमः प्रतिदिन 108 बार जाप करें। नारियल का दान शनिवार या मंगलवार को किसी मंदिर में करें। काले तिल और उड़द की दाल शनिवार को दान करें। कुत्तों को रोटी खिलाएं, विशेष रूप से काले कुत्ते को। ध्यान और मेडिटेशन करें। रोजाना कम से कम 20 मिनट ध्यान अवश्य करें। प्यारे दर्शकों, केतु का कन्या राशि में गोचर भले ही आपके जीवन में कुछ भ्रम और चुनौतियां लेकर आए, लेकिन यह आत्मविकास, आध्यात्मिक उन्नति और पुराने कर्मों के शोधन का श्रेष्ठ समय भी है। यदि आप सतर्क हैं, संयमित जीवन जीते हैं और उपयुक्त उपाय करते हैं, तो यह समय आपके लिए एक गहरी समझ और जागरूकता का द्वार खोल सकता है। आपसे निवेदन है कि यदि यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई भविष्यवाणी की सूचना तुरंत मिल सके। धन्यवाद।